पृथ्वी पर इंसान लगभग 70 लाख सालों से रह रहा है। पृथ्वी की प्रकृति ने इंसान को जीवन जीने के लिए एक साधन देने के साथ साथ हमारे सभ्यता को भी विकसित होने के लिए हर एक मौका दिया। बिना नेचुरल रिसोर्सेस के पृथ्वी पर हमारा एक भी सेकंड टिक पाना बेहद ही मुश्किल हो जाता है। विज्ञान के चलते आज हम भले ही कई बड़े बड़े काम करने में क्यों ना सक्षम हो जाएं, पर हमें हमेशा अपनी जड़ यानी कि प्रकृति के साथ अच्छे रिश्ते कायम करके रखने चाहिए। दोस्तों, जिस हिसाब से पृथ्वी के नेचुरल रिसोर्सेस को इंसान ने इस्तेमाल करना शुरू किया है, उसी हिसाब से हमारी प्रकृति भी हमारी परीक्षा ले रही है। बढ़ते प्राकृतिक आपदाओं के चलते हमारे पृथ्वी पर अब कई तरह के खतरों का साया मंडरा रहा है। लोग कई विषयों पर अपनी चिंता जता रहे हैं और इसकी रोकथाम के लिए हर एक संभव प्रयास कर रहे हैं। पर क्या हम पृथ्वी को इन प्रयासों के साथ बचा सकते हैं, या हमारी सुंदर पृथ्वी नर्क जैसा रहने लायक खतरनाक बन जाएगी? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर हमारी पृथ्वी नेचुरल डिजास्टर की खतरनाक अवस्था में पहुंच जाती है, तब इसे बचाकर इसकी असल अवस्था में वापस ले आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और शायद हम इंसान इसे कर भी ना पाएं, क्योंकि विज्ञान की भी एक सीमा होती है और उस सीमा के पार ना तो हम कुछ कर पाएंगे और ना ही हमारा विज्ञान। इंसान पृथ्वी को ना सिर्फ गर्म करते जा रहा है, पर इसे एक ऐसी अवस्था की ओर लेके जा रहा है जहां से पृथ्वी के ऊपर जीवन का विनाश होना तय है। कई सर्वे के नतीजों ने आने वाले समय में पृथ्वी की जिस तस्वीर को प्रदर्शित किया है, उसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाएगा। भूखमरी, बाढ़ और हीट वेव से जूझता हुआ पृथ्वी का आने वाला कल हम आज देखने की कोशिश कर रहे हैं। पृथ्वी के बारे में एक खास बात यह भी है कि इसकी जलवायु हमेशा से बदलती आ रही है और इस बदलाव को क्लाइमेट शिफ्ट्स कहते हैं। जलवायु में बदलाव बाहरी कारणों के द्वारा ही संभव हो पाते हैं, जैसे कि पृथ्वी के ऑर्बिटल डायरेक्शन में बदलाव या बड़े बड़े ज्वालामुखी में होने वाले विस्फोट। पर हम अब एक नए बाहरी कारण के चलते पृथ्वी में हो रहे बदलाव को देख रहे हैं, और यह नया बाहरी कारण कोई दूसरा नहीं बल्कि हम इंसान ही है। डेवलपमेंट के दौड़ में हम आज काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ रहे हैं और इससे एक नए एंथ्रोपोशियन इरा की शुरुआत हो रही है। यह नया युग पृथ्वी और इंसान दोनों ही के लिए बेहद नया होगा और खतरनाक भी, जहां पर इंसानों का ही पृथ्वी के वायुमंडल पर काफी गहरा असर पड़ेगा। ये पृथ्वी के जलवायु के लिए एक फेज ट्रांजिशन होगा, जहां बड़े बड़े बदलावों को देखा जा सकता है। फेज ट्रांजिशन के चलते हमें पृथ्वी पर नए सीजन यानी कि नई ऋतुएं देखने को मिलेंगी। जब पृथ्वी के ऋतुओं में नए पैटर्न आने लगते हैं, तब इसका मतलब ये होता है कि हम जानबूझकर प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि अभी वैज्ञानिकों के लिए ये जानना बेहद ही जरूरी है कि आने वाले समय में पृथ्वी के ऊपर जो नए नए ऋतुओं की जमावड़ा लगने वाला है, आखिर वो कैसा हो सकता है। अगर आने वाले समय में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को किसी हिसाब से कम कर दिया जाता है, तब इसके परिणाम काफी अलग हो सकते हैं। इंसान के कार्बन डाइऑक्साइड के इस्तेमाल की मात्रा को देखकर यह लगता है कि पृथ्वी का औसतन तापमान अब काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। पर कुछ वैज्ञानिकों का यह भी अंदाजा है कि जल्द ही पृथ्वी कुछ इस तरह से कियोटिक सिचुएशन में फंसने वाला है, जहां से उभर पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इस अवस्था में पृथ्वी पर एक ऐसी ऋतु की आने की संभावना है जिससे धरती में हाहाकार मच जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ बिल्कुल शांति बनी रहेगी। पर एक बात तो तय है कि पृथ्वी का औसतन तापमान काफी कम समय में काफी ठंडा से काफी गर्म होने लगेगा। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे पृथ्वी को आने वाले समय के खतरों से बचाने के लिए जल्द ही हमें अच्छे तरीके ढूंढने होंगे, नहीं तो यहाँ रहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।